नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी साथियों। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है साथियों। आज हम लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2026 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। साथियों, इसमें हमने जीके जीएस के अति संभावित प्रश्नों को लिया है जो आपकी आगामी परीक्षा यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस एसआई, बैंक, रेलवे, एसएससीजीडी, यूपी टेट, यूपी पैट, अन्य सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। साथियों, यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। साथियों, हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले को धनुष तीर और हथकरघा उद्योग के लिए जाना जाता है, जिसे हाल ही में एक जिला एक उत्पादन में शामिल किया गया है। तो आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश का वह कौन सा जिला है जो अपने धनुष तीर और हथकरघा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है और जिसे हाल ही में एक जिला एक उत्पादन में शामिल किया गया था। साथियों, जो उत्तर प्रदेश का बागपत जिला है जिसे हाल ही में एक जिला एक उत्पादन में शामिल किया गया था और यह अपने धनुष तीर और हथकरघा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। साथियों, मेरठ में खेल के सामान बनाए जाते हैं। ठीक है, मेरठ में खेल के सामान बनाए जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, कहता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। इसमें पूछा गया कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। साथियों, यहाँ पर बात हुई है राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। कौन होता है? यह प्रथम नागरिक होता है। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 53 के तहत संघ की कार्यपालिका शक्ति है जो राष्ट्रपति में निहित होती है। ठीक है, संघ की कार्यपालिका शक्ति है जो राष्ट्रपति में निहित होती है अनुच्छेद 53 के तहत। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु है जो 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, यदि हम बात करें कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत चलाई जाती है, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया जो अनुच्छेद 61 के तहत चलाई जाती है। ठीक है, यदि हम बात करें अनुच्छेद 123 की, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करता है। क्या करता है? अध्यादेश जारी करता है। अनुच्छेद 52 के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है। किसकी? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 352 के तहत करता है। राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को क्षमादान कर सकता है, मृत्यु या कोई सजा है उसको क्षमादान करने की शक्ति है अनुच्छेद 72 के तहत है। ठीक है, अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान की शक्ति है। तो अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श कर सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, कहता है कि भारत में नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है। इससे पूछा गया कि नीली क्रांति है जो किस क्षेत्र से संबंधित है। तो साथियों, इसमें हम पहला देखेंगे कि दुग्ध उत्पादन। ठीक है, दुग्ध उत्पादन है जो यह श्वेत क्रांति से संबंधित है। किससे? श्वेत क्रांति से संबंधित है। ठीक है, इसमें आलू उत्पादन यह गोल क्रांति से संबंधित है। आलू उत्पादन है जो गोल क्रांति से संबंधित है। और तिलहन उत्पादन यह पीली क्रांति से संबंधित है। किससे? पीली क्रांति से संबंधित है। इसमें जो मछली पालन है, यह नीली क्रांति से संबंधित है। किससे? नीली क्रांति से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, कहता है कि गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय जो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। इससे पूछा गया कि गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय है जो उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। साथियों, गोविंद बल्लभ पंत सागर है यह रिहंद नदी पर बनाया गया है। कहाँ पर? यह रिहंद नदी पर बनाया गया है। यह उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। कहाँ पर? यह उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, कहता है कि हाल ही में आयोजित हुए खेलो इंडिया पैरो गेम्स के संस्करण में किस राज्य ने प्रथम तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है। इससे पूछा गया कि हाल ही में आयोजित हुए खेलो इंडिया पैरा गेम्स के पहले संस्करण में
किस राज्य ने प्रथम पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो प्रथम पदक तालिका में हरियाणा ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। यदि हम बात करें कि दूसरा स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है, तो दूसरा स्थान है जो उत्तर प्रदेश ने प्राप्त किया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि कावेरी नदी का उद्गम भारत के किस राज्य की पहाड़ी से होता है? इससे पूछा गया कि जो कावेरी नदी है इसका उद्गम है जो किस राज्य से होता है। साथियों कावेरी नदी की बात करें तो कावेरी नदी है जो यह कर्नाटक के कुर्ग जिले से निकलती है। कहाँ से? कर्नाटक के कुर्ग जिले से निकलती है। यदि हम बात करें इसकी लंबाई की कि इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई है 800 किलोमीटर। ठीक है, जो कावेरी नदी है वह 800 किलोमीटर लंबी है। यदि हम बात करें कि यह किन किन राज्यों से होकर बहती है, तो यह कर्नाटक और तमिलनाडु से होकर बहती है। कहाँ से? यह कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य से होकर बहती है। यदि हम बात करें कि यह नदी है जो कहाँ पर अपना मुहाना बनाती है, यह नदी अपना मुहाना कहाँ पर बनाती है, तो यह नदी अपना मुहाना बंगाल की खाड़ी में बनाती है। कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। साथियों कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। इस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। ठीक है, और कावेरी नदी पर ही शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है। शिव समुद्रम जलप्रपात ये कहाँ पर है? कावेरी नदी पर स्थित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जो कावेरी नदी है जो ये कर्नाटक के कुर्ग जिले से निकलती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि गुप्त वंश के किस शासक को उसकी सैन्य सफलता के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है जो सभी प्रकार के डाटा प्रोसेसिंग का कार्य करता है? इससे पूछा गया कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को कहा जाता है। ठीक है, सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। तो कंप्यूटर सीपीयू का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में मुख्य रूप से बुंदेलखंडी लोक नृत्य राई नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है? इससे पूछा गया कि उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में मुख्य रूप से बुंदेलखंडी लोक नृत्य राई नृत्य है जो महिलाओं के द्वारा किया जाता है? तो जो राई नृत्य है बुंदेलखंड का प्रमुख लोक नृत्य है, यह बुंदेलखंड क्षेत्र में महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में घोषित वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इससे पूछा गया कि वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत को 111वां स्थान प्राप्त हुआ है। कौन सा? 111वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो समानता के अधिकार से संबंधित है? इसे पूछा गया कि कौन सा अनुच्छेद है जो समानता के अधिकार से संबंधित है। साथियों यहाँ पर हम बात करेंगे अनुच्छेद 32 की। अनुच्छेद 32 है जो इसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं। क्या कहते हैं? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार या संविधान की आत्मा, या संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहते हैं? तो अनुच्छेद 32 को। अनुच्छेद 21 है जो यह प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। क्या देता है? यह प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है जो अनुच्छेद 21 के तहत दिया जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 19 में है जो यह स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। किससे? यह स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। ठीक है, इसके तहत 6 तरह की स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता भी शामिल है। अनुच्छेद 14 है, यह समानता के अधिकार से संबंधित है। किसके? समानता के अधिकार से संबंधित है अनुच्छेद 14। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन थे? इससे पूछा गया कि गीतांजलि पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? साथियों
गीतांजलि पुस्तक रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है। रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि पुस्तक के लिए 1913 ईस्वी में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। क्या दिया गया? साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। जो गीतांजलि पुस्तक है यह मुख्य रूप से बंगला भाषा में लिखी गई है। किस भाषा में? बंगाली भाषा में लिखी गई पुस्तक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, रविन्द्रनाथ टैगोर। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ से लगातार प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आपको बताना है कि सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है। साथियों यहाँ पर हुई है सौरमंडल की, ठीक है, यहाँ पर बात करेंगे सौरमंडल की, ठीक है। तो साथियों सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। कितने? 8 ग्रह हैं। इसमें पहला है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ठीक है। सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। इसमें पहला है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ठीक है। जिसमें यह सबसे बुध है जो यह सबसे छोटा ग्रह है, सबसे छोटा ग्रह है, ठीक है। यह सूर्य के सबसे निकट है, यह सूर्य के सबसे निकट है, ठीक है। और सबसे दूर की बात करें तो जो वरुण ग्रह है यह सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह है, सबसे दूर स्थित ग्रह है, ठीक है। और जो शुक्र है इसे पृथ्वी की बहन कहते हैं, शुक्र को पृथ्वी की बहन कहते हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, ठीक है। मंगल को लाल ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? लाल ग्रह मंगल को कहते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह है जो बृहस्पति है, ठीक है। शनि है जो, शनि का घनत्व है जो सबसे कम है, इसकी घनत्व है जो सबसे कम है, ठीक है। जो क्षुद्र ग्रह हैं वो क्षुद्र ग्रह है जो मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच पाए जाते हैं, ठीक है। जो क्षुद्र ग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह है जो मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा बुध, कि सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? इसमें पूछा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो किस वर्ष हुई थी? साथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बम्बई में की गई थी, ठीक है। इसकी स्थापना 1885 में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई थी। यदि हम बात करें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष W.C. बनर्जी थे। कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष W.C. बनर्जी थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा 1885, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? इससे पूछा गया कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक है जो किसके द्वारा लिखी गई थी? साथियों डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक है जो ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? इससे पूछा गया कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी है यह विटामिन सी की कमी से होता है, ठीक है। और रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से होता है, ठीक है। और जो बेरी है यह विटामिन B1 की कमी से होता है। और जो रिकेटस रोग है यह विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, कि रिकेटस है जो विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? इससे पूछा गया कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है गंगा डॉल्फिन, ठीक है। गंगा डॉल्फिन, ठीक है। जो गंगा डॉल्फिन है तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? इससे पूछा गया कि जय जवान जय किसान का नारा जो किसके द्वारा दिया गया था? साथियों जय जवान और जय किसान का नारा जो लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था। इसमें हम बात करें इंदिरा गांधी ने
गरीबी हटाओ को नारा दिया था? गरीबी हटाओ, ठीक है। इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। महात्मा गांधी ने करो या मरो, ठीक है। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि पृथ्वी पर सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? इसे पूछा गया कि पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को भूपर्पाटी कहते हैं। क्या कहते हैं? भूपर्पाटी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? साथियों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? साथियों भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक कहते हैं। क्या कहते हैं? बैंकों का बैंक कहते हैं, ठीक है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुई थी। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुई थी, ठीक है। इसका मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय प्रारंभ में कलकत्ता था, ठीक है। और वर्तमान समय में इसका मुख्यालय बम्बई में है, ठीक है। इसका मुख्यालय प्रारंभ में कलकत्ता में था और इसका वर्तमान समय में बम्बई में है। यदि हम बात करें कि इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा 1935 कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 ईस्वी को हुई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि पंचतंत्र के रचयिता कौन माने जाते हैं? इससे पूछा गया कि पंचतंत्र पुस्तक है, इसके रचयिता कौन माने जाते हैं? तो पंचतंत्र पुस्तक है जो यह विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। किसके द्वारा? विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि मानव शरीर में रक्त को शुद्ध कौन करता है? इससे पूछा गया कि मानव शरीर में रक्त को शुद्ध किसके द्वारा किया जाता है? तो मानव शरीर में रक्त को शुद्ध है जो हृदय के द्वारा किया जाता है, ठीक है। हृदय है जो रक्त को पंप करता है और उसे शुद्ध भी करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इससे पूछा गया कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को संविधान का जनक कहते हैं। क्या कहते हैं? संविधान का जनक डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। यहाँ पर बात करेंगे सरदार पटेल की। सरदार पटेल प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे। कौन थे? प्रांतीय समिति के अध्यक्ष, ठीक है। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे वो प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे। यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे जो ये संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, ठीक है। ये संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है? इससे पूछा गया कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। कौन सा है? राजस्थान है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? इससे पूछा गया कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो पानी का रासायनिक सूत्र है H2O, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में हरित क्रांति का जनक कौन कहलाता है? इससे पूछा गया कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो हरित क्रांति का जनक डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन को कहते हैं। किसको कहते हैं? डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन, ठीक है। डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। यदि हम बात करें डॉक्टर वर्गीज कुरियन की, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहते हैं। किसका? श्वेत क्रांति या दुग्ध क्रांति, ठीक है। श्वेत क्रांति या दुग्ध क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि
ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है। इससे पूछा गया कि ताजमहल है जो किस नदी के किनारे स्थित है। साथियों, ताजमहल का निर्माण, इसका निर्माण शाहजहाँ के द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा? इसका निर्माण शाहजहाँ के द्वारा कराया गया था। साथियों, शाहजहाँ जो यह मुगल वंश का शासक था। किसका था? यह मुगल वंश का शासक था। मुगल वंश की स्थापना बाबर के द्वारा की गई थी। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना 1526 ईस्वी में की थी। ठीक है। यदि हम बात करें कि मुगल वंश के शासक कौन कौन से थे, तो मुगल वंश का प्रथम शासक था बाबर, फिर रहा हुमायूं, ठीक है। इसके बाद आया अकबर, ठीक है। अकबर के बाद आया जहांगीर, कौन? जहांगीर। जहांगीर के बाद आया शाहजहाँ, ठीक है। शाहजहाँ के बाद आया औरंगजेब, ठीक है। तो जो शाहजहाँ था यह मुगल वंश का 5वां शासक था। कौन सा था? यह मुगल वंश का 5वां शासक था। इसने ताजमहल का निर्माण कराया था और ताजमहल आगरा में स्थित है। ये कहाँ पर है? यह आगरा में स्थित है और यह यमुना नदी के तट पर स्थित है। यह कहाँ पर है? यह यमुना नदी के तट पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इससे पूछा गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है जो कहाँ पर स्थित है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है जो न्यूयॉर्क में स्थित है। कहाँ पर है? इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को की गई थी। कब की गई थी? इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। इससे पूछा गया कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय गीत है यह वंदे मातरम है। कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। इसकी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा भारत के राष्ट्रीय गीत की रचना की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि मोनालिसा चित्र किसने बनाया था। इससे पूछा गया कि जो मोनालिसा चित्र है वो किसके द्वारा बनाया गया था। साथियों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि मोनालिसा चित्र किसके द्वारा बनाया गया था। तो मोनालिसा चित्र जो यह लियोनार्डो दा विंची, ठीक है, इसको लियोनार्डो दा विंची के द्वारा बनाया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा।